Hi everyone, this is me Neha Harika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what makes you unique from others. So हम आज की रीडिंग में देखेंगे कि ऐसा क्या है आप में जो आपको यूनिक बनाता है बाकियों से. Alright guys. So this is a collective reading and general reading. It may or it may not resonate with everyone or everyone's situation. So if it resonates with you, then please take it. Otherwise, leave it for others. Alright, thank you. And this is not a gender specific reading. Anyone can watch. If you are male or female. Alright, thank you. Universe, please guide me. What makes my viewers unique from others? Universe, please guide me. What makes my viewers unique from others? Thank you. All right. So back of deck is Queen of Wands. So first of all, what makes you unique from others? So let me tell you guys, आप में से काफी लोग बहुत ही ब्यूटीफुल एंड हैंडसम हैं, जो कि ये एक यूनिकनेस है आपके अंदर. लाइक ब्यूटी तो सबके अंदर होती है गाइस, राइट? एंड बट CA2 cards आए हैं. Back of deck was Queen of Wands and second card was King of Cups. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो यूनिकनेस है आप में, एंड दैट इज द रीजन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यू आर द बेस्ट, लाइक यू आर द बेस्ट पर्सन और बेस्ट वाइफी मटेरियल और हस्बैंड मटेरियल. एंड कहीं ना कहीं आपकी जो यूनिकनेस है ना, वो ऐसी है कि लाइक लोग आपसे इंस्पायर होते हैं. एंड द वे यू डू थिंग्स, जिस तरीके से आप चीजें करते हो, जिस तरीके से आप बोलते हो, द वे यू इंटरेक्ट विद पीपल, द वे यू कंसोल पीपल, लाइक आपके अंदर बहुत ज्यादा अफेक्शन है. और कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि जिस तरीके से आप पोजीशन में रह के, अपने होल में रह के भी लोगों के लिए केयर, एक लव शो करते हो ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू हैव दैट क्वालिटी, जहां आप अपनी इंटेलिजेंस भी शो करते हो, साथ में एक कहीं ना कहीं लोग आपसे इंस्पायर होते हैं. और मुझे फीलिंग आ रही है कि आप में से काफी लोगों का, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, कि कहीं ना कहीं लोग आपको उस तरीके से भी देखते हैं कि बेस्ट हबी, बेस्ट हबी मटेरियल और वाइफी मटेरियल. कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग आती है आपको देख के कि ये बहुत ही ज्यादा केयरिंग और लवेबल है पर्सन, और यही आप की जो ये क्वालिटी है ये यूनिक बनाती है. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है प्लांट्स से बहुत प्यार हो. जब भी आप प्लांट्स को देखते हो, लाइक अगर आप अपने ऑफिस एटमॉस्फेयर में कभी खाली टाइम में या ब्रेक टाइम में आप हो, तो आप प्लांट्स के साथ बात करते हो, या फिर यू आर अ प्लांट लवर, राइट? कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि प्लांट से या फिर फ्लावर से बातें करते हो आप में से कुछ लोग, और अगर नहीं भी करते हो तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, वो फीलिंग आ रही है कि आपके अंदर एक ऐसा नेचर है आपका, जहां आप लोगों को बहुत वाइब्रेंट वाइब्स देते हो और सबको अच्छे से लेके चलते हो. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि
आप उस ग्रुप के फ्रेंड लाइक आपका जो फ्रेंड सर्कल है या आपका जो ऑफिस में जो कलीग सर्कल है या आपका जो सोशल सर्कल है, वहां पे अगर आप नहीं हो ना तो सब बोर हो जाए, राइट? यू आर व्हाट यू कॉल, कहते ना कि ग्रुप की शान काइंड ऑफ, कि पर्सन कभी बोर नहीं होता आपके साथ, आपकी कंपनी के साथ कभी कोई बोर नहीं हो सकता। बहुत फनी, फन लविंग एंड हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन मुझे लग रहे हैं, और दैट इज योर यूनिकनेस। और सभी के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती गाइस कि सबके साथ सबकी वाइब्स को लेके, सबकी एनर्जीज को लेके और स्टिल हैप्पी रहना, स्टिल लवेबल रहना। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा ऐसी शो हो रही है, क्वालिटी है हार्ड वर्किंग, अभी तक आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, और कहते हैं ना सेल्फ डिपेंड पर्सन, सेल्फ मेड पर्सन, किसी की हेल्प नहीं लेना, खुद से चीजों को करना, और दैट इज योर यूनिकनेस। यही चीज आपको यूनिक बनाती है बाकियों से। जहां आप कोई काम या कोई टास्क लेते हो तो उसको स्टार्टिंग से एंड करते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है आप अपने ऑफिस में या अपने कॉलेज में या फिर अपने इवन इन योर फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेने की कोशिश करते हो, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी एग्जीक्यूट भी करते हो, बखूबी संभालते भी हो। और ऐसा नहीं है कि कोई काम करने के लिए ही करना है, आप क्या करते हो कि उसको अच्छे से प्लान करके अच्छे से एग्जीक्यूट करना, कि जहां पे लोग उस काम को जब वो कंप्लीट हो जाए तो कोई इफ एंड बट ना आ जाए कि देखो इस काम को ऐसे करना था, इस काम को वैसे करना था, क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा यू बिलीव इन परफेक्शन, हर काम को बहुत अच्छे से करना, एंड दैट इज योर यूनिकनेस। स्ट्रेंथ, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आप में से काफी लोगों के अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है। एंड ये कोई स्ट्रेंथ एंड पावर वैसे नहीं है कि आप किसी अथॉरिटी में हो, आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, आपके अंदर ये पावर है, जहां आप चीजों को डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजें होते ना कि बहुत इम्पॉसिबल चीजें भी आप आसानी से कर सकते हो, एंड दैट इज योर यूनिकनेस, राइट? अगर कोई आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, अगर आपके ऑफिस में या फिर आपके कलीग्स वो प्रोजेक्ट नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, योर बॉस नोस कि हाँ ये एक पर्सन है या ये एक पर्सन है और ये एक एम्प्लॉय है जो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या ये प्रोजेक्ट हैंडल कर सकता है। अगर मैं आपके फैमिली मेंबर्स की बात करूं, कहीं ना कहीं वेदर यू आर यंगेस्ट वन और वेदर यू आर एल्डेस्ट वन, कहीं ना कहीं आपने वो ट्रस्ट पैदा किया हुआ अपनी फैमिली में, जहां पे लोग आप ही के पास आते हैं, राइट? आपको ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जाते हैं, बिकॉज दे नो कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि व्हाट मेक्स यू यूनिक फ्रॉम अदर्स, ये पर्सन देख रहे हो आप, ये लॉइन को टेम कर रहे हैं, और आप अपने एक्सपीरियंस, जितने भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना गाइस, वो एक्सपीरियंसेस भले ही आप उसमें मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि आप फेल भी हुए ना उस एक्सपीरियंस में या उस काम में, अगर आप फेल भी हुए, आपने गिव अप नहीं किया है। यू हैव दैट स्ट्रेंथ कि उसको दोबारा से फेस करना, उसको दोबारा से चैलेंज को लेना, दोबारा से करना, और जब तक सक्सीड ना हो जाओ, जब तक उसमें सक्सेस ना मिल जाए आपको, आप रुकते नहीं हो। दैट इज योर यूनिकनेस एंड पीपल लाइक दैट क्वालिटी इन यू। 5 ऑफ सोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कहीं ना कहीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करते हो आप में से काफी लोग, और अगर लोग आपके साथ जुड़ते भी नहीं है ना, अगर आप ट्राई भी करते हो कि लोगों को जोड़ के रखना, लोगों को लोगों को संभाल के रखना, और लोग अगर आपकी नहीं भी उस टाइम पे मतलब आपके साथ एग्री नहीं हो रहे हैं, स्टिल आप उस चीज को बहुत अच्छे से करते हो। और होता है ना कि
ग्रुप ऑफ पीपल है और उन्होंने बोला कि नहीं ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, ये चीज तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आप वो कॉन्फिडेंस शो करते हो और वो एक एटीट्यूड है आपके अंदर कि हाँ ये चीज हो सकती है, दैट इज पॉसिबल, इसके लिए ऐसे अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो एटीट्यूड है, एंड दैट इज सॉरी दैट इज यूनिक थिंग अबाउट यू। टू ऑफ सोर्स, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आप जगलर हो, राइट? आप में से काफी लोगों को जगल करना पसंद है, या ये कह लीजिए जगल करना पड़ता है, राइट? और ब्लाइंड फेथ करके आप जगल करते हो। सो आई गिव यू एग्जांपल, जगल मीन्स लाइक यू नो कि दो चीजों को करना, राइट? दो चीजों को बहुत अच्छे से करना, दोनों चीजों को मैनेज करना। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली को मैनेज कर रहे हो, साथ में स्टडीज भी कर रहे हो सकता है कि आप अपने यू आर इन अ रिलेशनशिप और यू आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, स्टिल you are managing your studies or your work or your career, still आप अपनी अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड या स्पाउस या पार्टनर, उनको भी उतना ही टाइम दे रहे हो। एंड जैसे कि हम ब्लाइंड फेथ करते हैं ना किसी पर्सन पे, ऐसे ही आप उस सिचुएशन पे भी ब्लाइंड फेथ करते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को आपकी जो ये यूनिकनेस है ना वो बहुत पसंद है, कि आप हर एक सिचुएशन में ना अच्छा ढूंढते हो, हर एक सिचुएशन को आप पॉजिटिवली लेते हो, किसी भी सिचुएशन में आप पैनिक नहीं होते। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड रहते हो। जैसे अभी देख रहे हो ये पर्सन, इसके आंखों में ना पट्टी है और ये ब्लाइंड फोल्डेड है और ये देखो दो सॉर्ड्स है, स्टिल इसको इतना कॉन्फिडेंस है और स्टिल इसके अंदर वो एक ब्लाइंड फेथ है यूनिवर्स के ऊपर। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग यूनिवर्स को बहुत ज्यादा मानते हो, गॉड को, हायर पावर पे बहुत ज्यादा बिलीव रखते हो, और यही एक आपकी क्वालिटी है जो लोगों से आपको यूनिक बनाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ भी हो जाता है ना तो आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर देते हो, कुछ भी ऐसा हो जाता है ना तो आप यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो, यूनिवर्स को कहते हो कि लाइक शो मी द वे, लाइक आप मुझे रास्ता दिखाओ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग स्पिरिचुअल है या फिर बहुत ज्यादा रिलीजन को फॉलो करते हैं, रिलीजियस हैं, और कहीं ना कहीं ये जो भगवान पे फेथ रखना या गॉड पे फेथ रखना ना, ये आपकी क्वालिटी लोगों को बहुत पसंद है। आज के टाइम पे काफी लोग स्पिरिचुअलिटी में तो हैं ही हैं, लेकिन एक होता है ना कि लिटरली भगवान को मानना, हर चीज के लिए भगवान पे छोड़ देना। मेहनत तो आप करते हो, ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट हार्ड वर्कर, you believe in hard work, right? You believe in hard work, but still you know that there is a higher power in this world, in this universe, जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। सो वो जो फेथ है ना आपका, दैट फेथ मेक्स यू यूनिक फ्रॉम अदर्स। एंड द सन कार्ड, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि ये जो एक एनर्जी आप लेकर आते हो ना, चाहे आप 9 to 5 जॉब करते हो, चाहे आप साइड हसल कर रहे हो, या फिर यू आर परसुइंग योर पैशन, या इन योर रिलेशनशिप, या इन योर मैरिड लाइफ, ये जो एनर्जी आप लेकर आते हो ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं आप दो चीजों पे भी जगल कर रहे हो या तीन चीजों में जगल कर रहे हो, लेकिन इतनी एनर्जी आपके अंदर रहती है कि अगर जैसे आप मॉर्निंग में 9 to 5 जॉब कर रहे हो, तो साइड में फिर ऑफिस से आने के बाद या उस करियर से आने के बाद, उस बिजनेस से आने के बाद आप फिर साइड हसल भी कर रहे हो, उतनी ही एनर्जी से कर रहे हो, उतनी ही एनर्जी से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो सर्विस। फॉर एग्जाम्पल आप कोई 9 to 5 जॉब कर रहे हो, रेगुलर जॉब जो है, जो आपके करियर लाइक जो आपके जो स्टडी आपने की है, जो करियर आप परस्यू कर रहे थे, वो आप कर रहे हैं। साइड में आप किसी को हो सकता है कि आप ऑनलाइन साइड बिजनेस हो आपका, जहां आपको टीचिंग प्रोवाइड करनी हो, या कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या एनीथिंग, कोई प्रोडक्ट
से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, जो साइड में आप कुछ कर रहे हो ऑनलाइन बिजनेस काइंड ऑफ, वहां पे भी आपकी उतनी ही एनर्जी और उसी तरीके से कहते हैं ना कि सामने वाले को लगेगा ही नहीं कि आप यू आर वर्किंग थ्रू आउट द डे, या फिर 14 आवर्स और 16 आवर्स आप काम कर रहे हो. सेम विद दोज हु आर हाउस वाइफ. अगर आप हाउस वाइफ हैं और स्टिल यू आर वर्किंग समथिंग, आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप सबको बहुत अच्छे से उसी एनर्जी के साथ लोगों को ट्रीट करते हो. और इफ यू आर स्टडी और इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस से थके आ रहे हो तो आपने आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को फोन नहीं किया, इग्नोर कर दिया, डेट्स पे नहीं गए. मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उतना ही टाइम उस पर्सन को भी देते हो जो आपके साथ जुड़ा हुआ है. जो भी चीज आपके साथ जुड़ी है ना, आप उसको उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करते हो. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके अंदर ना एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है. चाइल्ड क्या होते हैं, लाइक बच्चे क्या होते हैं, थकते ही नहीं है. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप हाइपर एक्टिव पीपल हो. और आप में से काफी लोगों को मुझे लग रहा है कि रातों को नींद भी नहीं आती होगी. और अगर रातों को नींद आती भी है ना, तो दिमाग चलता रहता है कि नेक्स्ट डे का प्लान करते रहते हो. और ये क्वालिटी आपकी काफी लोगों को पता है, या कुछ लोगों को पता है. तो लाइक योर फैमिली मेंबर्स और योर फ्रेंड्स और योर स्पाउस, योर पार्टनर, कुछ ही स्पेसिफिक लोगों को पता है. देन लाइक ये चीज आपकी यूनिक बनाती है लोगों से. बिकॉज लोग थक जाते हैं आज के टाइम पे, 2-3 काम एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी है गाइस. लेट्स सी what makes you unique from others. Is there any other message? Ace of Wands. So see, एस ऑफ वंस, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप कोई भी चीज की शुरुआत करने से डरते नहीं हो. राइट चाहे वो कोई न्यू रिलेशनशिप हो, चाहे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो. राइट इनिशिएट लेना हो. सो बेसिकली मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका जो इनिशिएट लेने का जो तरीका है, या आप इनिशिएट लेते हो. राइट इफ यू आर फीमेल, राइट ज्यादातर फीमेल इनिशिएट नहीं लेती हैं किसी भी प्रपोजल के लिए या फिर किसी को अप्रोच करने के लिए. लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप इनिशिएट ले सकते हो और लेते हो. मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग हैं कि वेट नहीं कर सकते, चलो लेट्स डू दिस डू दैट. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग, वेदर यू आर मेल और फीमेल, आप लोग इनिशिएट लेना पसंद करते हो, चीजों को स्टार्ट करना पसंद करते हो. एंड दैट इज द यूनिकनेस. राइट किसी चीज से घबराते नहीं हो. और मुझे एक मैसेज और आ रहा है कि अगर आप कोई चीज करना भी चाहते हो, राइट कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मत सोचो, जस्ट स्टार्ट. क्योंकि आप सोचने वाले हो भी नहीं. राइट मुझे कहीं लग रहा है कि आप ज्यादा ओवर थिंकिंग हो ही नहीं, आप गो गेटर वाले पर्सन हो. और अगर कोई मन में चीज आ रही है कि मुझे ये चीज स्टार्ट करनी है, देन गो हेड गाइस. ऑलराइट सो नाउ वी विल सी इज देयर एनी मैसेज और व्हाट एंजल tell about you. What makes you unique from others? We will see from angel perspective. Okay. See, that is I was about to tell. चलो अभी मैं आपको बताती हूँ. ट्रस्ट. सो एंजल आपसे कह रहे हैं कि व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल, लिसन टू योर इंट्यूशन. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग भी रहा था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी, सॉरी एस ऑफ वॉन्ड्स के टाइम पे बताया भी था कि अगर कोई चीज शुरू कर रहे हो ना, तो इंट्यूशन की सुनो और just go ahead, right? Start कर दो और listen to your intuition. कहीं ना कहीं that is also makes you unique and maybe beautiful, because I was about to say beautiful. So आप intuition की भी सुनते हो. कहीं मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी intuition
को फॉलो करते हो, जैसे कि मैंने बताया कि आप हायर पावर पे बिलीव करते हो, आप सरेंडर कर देते हो, तो हो सकता है आप इंट्यूशन पे भी बिलीव करते हो, दैट मेक्स यू ब्यूटीफुल। और अगर आप कोई चीज स्टार्ट करना चाहते हो, देन गो हेड, ओके, घबराओ मत, trust the process and trust your intuition, right? And listen to your intuition as well. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि what makes you beautiful, what makes you unique, that makes you unique. People trust you. Whatever you do, whatever you convey, or whatever thing you do, you convey, you say, people trust you, right? So आप अगर कोई चीज करना भी चाहते हो ना, तो अपने अंदर भी ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट रखो, एंड डोंट वरी, पीपल विल ट्रस्ट यू। आप जो भी करते हो, मतलब वो एक तरीके से आप पे इतना विश्वास रखते हैं ना, बिकॉज उनको पता है कि आपको ये एक्सपीरियंस है, आप अपनी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस लेकर आए हो, ऑलराइट। सो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। एंड नाउ वी विल टेक सम चैनल मैसेजेस कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है, राइट? जस्ट जनरल, right? Okay. Smile. So universe wants to tell you कि smile more, right? आप happy go lucky person हो, आप lovable हो, but थोड़ा सा और smile करो, okay? Believe in yourself. So अगर ये आपकी यूनिकनेस थी जो कि लोगों से आपको अलग बनाती है, हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि बिलीव इन योरसेल्फ, ओके? अपने आप पे विश्वास रखो। एंड यस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो आप आज हो ना, वो ऐसे ही नहीं हो, आपने प्रैक्टिस भी की है, और आप जो भी कर रहे हो ना, प्रैक्टिस करते रहो। फेलियर, जैसे कि शायद मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप चीजें अगर आपसे सही नहीं हो रही है, तो आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार करते हो, जब तक वो चीज सही नहीं हो जाती, आप तब तक छोड़ते नहीं हो, गिव अप नहीं करते हो। तो वो चीज भी यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, और आई थिंक ये आपकी रीडिंग में भी आया था। नेवर डिम योर स्पार्क। सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो भी स्पार्क है ना, उसे डिम मत होने दो, जो भी यूनिकनेस है ना, उसे डिम मत होने दो। कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव। सी, आई जस्ट सेड इन दिस रीडिंग कि अपने चाइल्ड को, अपने आपके अंदर का जो बच्चा है ना, उसको निकाल दो, इंजॉय करो लाइफ को। एंड यस, लास्ट मैसेज, हील योर बॉडी एंड माइंड एंड सोल। सो इफ यू नीड, जैसे कि आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो, राइट? कभी कभी हमें भी ना हील होने की जरूरत है, हमें अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपनी हील को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को थोड़ा सा हील करो, राइट? अपनी बॉडी, अपनी सोल, अपने माइंड को हील करो, ओके? एंड दैट वाज योर रीडिंग गाइस। एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।